तो जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज फिर से एक नए व्लॉग में आपका सह दिल से स्वागत करता हूँ और जय माँ काली, क्योंकि पार्ट 2 भी वैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने पावागढ़ का एक व्लॉग पहले बना दिया है और काफ़ी देर बाद लौट आया हूँ। करीबन 1 महीने का टाइम लग गया दूसरा व्लॉग लेके आने में, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम या काम का चक्कर, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ। और अभी गुजरात में तो हमारे आपको पता है कि नवरात्रि चल रही थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं अपनी पर्सनल बातों को साइड में रखता हूँ और दिखाता हूँ गुजरात का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन जो कि ना सिर्फ पावागढ़, ना माँ काली के दर्शन और 51 शक्तिपीठों में से एक, मतलब काफ़ी सारी बातें क्या कहूँ, क्या कैसे तारीफ़ करूँ, स्वर्ग कहूँ या फिर क्या कहूँ इसके बारे में। इस हिल स्टेशन के लिए या माँ काली के लिए कहूँ तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। तो आप सोचोगे लफ्ज़ नहीं है, कुछ बातें नहीं है, तो फिर क्या व्लॉग बनाने के लिए आ गए हो? वैसा नहीं है, लेकिन तारीफ़ के मतलब इतनी तारीफ़ करता जाओ इतनी कम है। तो गुजरात में स्थित पावागढ़ चंपानेर शहर में माँ काली का बहुत ही प्राचीन और बड़ा टेम्पल, पूरे भारत में सबसे बड़ा माँ काली का मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक। और इसकी हिल स्टेशन की ऊंचाई की बात करूँ तो 800 मीटर ऊंचा है। और ये नज़ारा आप देख सकते हो कि वाकई में जंगल कहूँ, स्वर्ग कहूँ, और नेचर, हरियाली, नदी, तालाब, रिवर, वाटरफॉल, भाई ये देखते तो मेरा सर चकरा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी तारीफ़ करूँ यार इसके बारे में। तो इसके पहले भी मैं एक व्लॉग माँ काली के टेम्पल पे या मतलब उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो हिस्ट्री तो बता दी, लेकिन मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ सारी बातें ऐसी रह चुकी है, तो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कैसे पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, मतलब कितने स्टेप्स है ऊपर चढ़ने के लिए, रुपए है या नहीं है, कि कितनी पब्लिक होती है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक बात कहूँ तो ये स्वर्ग में, गुजरात में तो यहाँ आने के लिए लोग पागल है, पागल। और उसमें से सबसे बड़ा पागल मैं, क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं हर रोज़ पावागढ़ के दर्शन के लिए जा सकूं, माँ काली के दर्शन के लिए जा सकूं, क्योंकि कुल देवी है हमारी और माँ काली के मिलने की अभिलाषा तो बहुत है। लेकिन माँ काली हमसे 200-250 किलोमीटर दूर है। माँ, मैं अगर तड़पूँ तो तड़पूँ, तुम ना तड़पना हमारे लिए। मैं अगर तड़पूँ तो तड़पूँ, तुम ना तड़पना हमारे लिए, वरना मशहूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर देखूँ तो देखूँ, तुम ना देखना मुझे। मैं अगर देखूँ तो देखूँ, तुम ना देखना मुझे, वरना आँखों से बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। मैं अगर चाहूँ तो चाहूँ, तुम ना चाहना मुझे। मैं अगर चाहूँ तो चाहूँ, तुम ना चाहना मुझे, वरना मगरूर हो जाऊंगा मैं। जय माँ काली। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं है, पर ये दिल से है। और दोस्तों, एक सच्ची बात बताऊँ तो पावागढ़ जाने के लिए मैं वाकई में कब से 1 साल से पागल हूँ। 1 साल से, जब से मोदी सर ने नई ध्वजा लगाई है, नए मंदिर का निर्माण किया है, करीबन 1 साल होने को आया, तब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि पावागढ़ जाऊँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। हे माँ, अब तो बुला ले अपने इस पागल से भक्त को। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्किंग जोन है। यहाँ आप नीचे उतर के पहले पावागढ़, करीबन आप अहमदाबाद की बात करो तो 100 से 150 किलोमीटर पावागढ़ लगता है। करीबन 3 घंटे का समय आपको लगेगा, उतना ही समय लगेगा, 3-3.5 घंटे का, और आप चंपानेर में पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको टैक्सी वगैरह लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ का किराया 30 रुपये लगेगा आपको। ऊपर मतलब आखिर में लास्ट छोड़पन या माता के दर्शन के लिए ठीक आपको ऊपर पहुँचा दे, उतनी सुविधा टैक्सी वाले नहीं है। वहाँ से आपको स्टेप चढ़ के या फिर रोपवे भी है, वैसे वहाँ से चलना पड़ता है। और आपका पर्सनल व्हीकल है तो लेके आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे टैक्सी तो बहुत है और यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं। और एक बात कहूँ, आपको सच में भीड़ देखनी है, पब्लिक देखनी है,
और मतलब श्रद्धालु देखने हैं तो आप नवरात्रि में आएंगे। नवरात्रि फिलहाल हमारी गुजरात में ख़त्म हो गई है, तो नवरात्रि में मतलब मैंने न्यूज़ में सुना था और देखा था वीडियो, तो कि पैर रखने की जगह नहीं थी, उतने श्रद्धालु यहाँ नवरात्रि के दिन, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार माँ काली का नवरात्रि में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है, आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। और हर दिन, वैसे यहाँ संडे या सैटरडे के दिन नहीं, पर हर रोज़ यहाँ भीड़ रहती ही रहती है। आप देख सकते हो फिलहाल कितनी भीड़ है, ऊपर तो बहुत है। और एक बार तो मैंने एक ऐसा वीडियो देखा था कि मतलब आपको दर्शन के लिए रुकना पड़ा 3 घंटे, तो सिर्फ यहाँ से मतलब 10 फुट दूर जाने के लिए घंटा लग जाता होगा। उतनी पब्लिक थी, उतनी भीड़ थी। तो सच में यहाँ माँ काली के दर्शन के लिए लोग पागल से हैं। तो यहाँ आप साइड में से निकल जा सकते हैं, रूप है या उड़न खटोला या लिप, जो भी कहो आप। और यहाँ से आप रेवा पथ है, जो आप यहाँ से यंग है तो आप जो करीबन 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। यहाँ 1800 यानी जो कि 1800 यानी 1800 पथ यहाँ पे, यानी जो कहो पगाथी यानी स्टेप्स है, जो आप चल के ऊपर चढ़ सकते हैं और नीचे भी यहाँ से ही उतर सकते हैं आप। जो आप कुछ लोगों की बात करें तो यहाँ तिलक करके जाते, तिलक यानी कि जिसकी मन्नतें है, मानताएं है, जो हर स्टेप पे एक मतलब 5 तिलक या 1 तिलक करके ऊपर चढ़ते हैं। वो अपनी अपनी मन्नतें है, मानताएं है। लेकिन आप बात करूँ तो यहाँ से आप करीबन 1 घंटा आपको लगेगा, आप जो यंग है तो ऊपर चढ़ने में, या फिर 1.5 घंटा भी लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 1800 स्टेप्स है। और एक बात करूँ कि नवरात्रि में आप जो आ रहे हैं तो फिर आपको रोपवे में जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से आपको चढ़ के ही जाना पड़ेगा, स्टेप चढ़ के ही जाना पड़ेगा। और बात करूँ तो सिर्फ माँ काली के दर्शन के लिए नहीं, आप घूमने फिरने के लिए भी यहाँ आ सकते हो, क्योंकि पूरा हरियाली, मतलब पूरा जंगल, मैंने आपको ऊपर से ड्रोन सीन दिखाया आपको कि कैसा नज़ारा है, पूरा स्वर्ग टाइप आपको दिखेगा। स्वर्ग तो आपने नहीं देखा है, पर आप समझ ले कि यही स्वर्ग है। वैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं GJ1 यानी अहमदाबाद और GJ2 महसाणा, तो मैं महसाणा का हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ से जाने के लिए 200 से 250 किलोमीटर माँ काली के दर्शन के लिए लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि गुजराती हूँ, इसीलिए माँ काली के दर्शन के लिए, अभिलाषा के लिए ही मैं तड़प रहा हूँ। और गुजरात में माँ काली के दर्शन के लिए बहुत लोग जाते हैं। वैसे आसपास के पूरे स्टेट के या पूरे इंडिया के लोग बहुत पैमाने पे आते हैं, टूरिस्ट, मतलब कभी कभी फॉरेनर भी यहाँ पे आते हैं। और आपको साइड में जो दुकानें देख सकते हैं। और एक दूसरी बात बता दूँ कि आप रूफ में बैठे तो 180 रुपये आपको ऊपर अप डाउन के टिकट के पैसे हैं। और वो भी आपको पूरी तरह से ऊपर तो नहीं पहुंचाएगी, वहाँ से भी आपको स्टेप चढ़ के ही जाना पड़ेगा माता के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसे ना थोड़े माता मिल जाती, मतलब ऐसे थोड़े दर्शन मिल जाते हैं माता रानी के। और वो भी माँ काली, माँ भाई वाह, जगत कल्याणी माँ काली, जिन्होंने 108 राक्षसों का वध किया था और शांत नहीं हो पा रही थी। और महादेव ने, सब देवताओं ने मिलके महादेव को बताया कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा भगवान। और फिर महादेव ने उनके पैरों में आके सो गए, क्योंकि माँ काली शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर उनके परमेश्वर के छाती पे पैर रखते ही महादेव ने चीस निकाली और माँ काली की जीभ बाहर निकल गई। आपने इतिहास पढ़ा ही होगा, हर जगह वही है। यहाँ पर हमारे कुछ भाई बंधु भारत माता की जय, माँ काली माता की जय, जय हिंद का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। और लोगों का वैसे अलग अलग मानना है कि एक राक्षस था, उसके खून में से बहुत सारे सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाते थे। माँ काली का अलग अलग लोगों के प्रति इतिहास है। हमारा पहला व्लॉग ना देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लेके देख सकते हैं। और मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मानसून के मौसम में आओगे ना, तो यहाँ बहुत हरियाली और बहुत सारे लोग दिखने को मिलेंगे। सिर्फ लोग नहीं, मतलब यहाँ की हरियाली, नेचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन पे तो मानसून में ही ज़्यादा मज़ा आता है।
वैसे आपके ऊपर बारिश ना गिरे इस हिसाब से दोनों साइड में शेड भी बनाया है, तो आप धीरे धीरे चल के ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बादलों के बीच में से हम जा रहे हैं और यहाँ पे धुम्मस। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ व्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं, तो बारिश कभी भी मतलब मानसून के में तो मानसून में आ सकती है, या फिर बादलों के बीच में आपको धुम्मस भी देखने को मिलेगा, या फिर इतनी सारी भीड़ या इतने सारे श्रद्धालु, इतनी सारी पब्लिक को देख के आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, या फिर आपको मतलब ना भी मौका मिले ऐसा बनाने में। तो उस हिसाब से आपको, अगर आप ब्लॉगर है, वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं, तो तकलीफ़ थोड़ी रहने वाली है, थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी। यहाँ से आप श्रीफल वगैरह लेके आसपास में वैसे सैकड़ों दुकानें हैं, काफ़ी सारी दुकानें गिनी नहीं हमने, लेकिन बहुत सारी दुकानें हैं। चुंदरी वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। रिटर्न में भी आपको खरीदी करनी हो कुछ भी तो आप ले सकते हैं। और इतिहास की बात करूँ तो काफ़ी सारा इतिहास हमने बनाया है, पहला व्लॉग में आप देख सकते हैं, क्योंकि वही इतिहास मैं रिपीट करना फ़िलहाल नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आपको फुल एंजॉय मिले। व्लॉग में आप देखो कैसे चढ़े, कैसे जाए और कैसा नज़ारा रहने वाला है, कैसी रूपवे है, मतलब कहाँ कहाँ घूमे, बहुत सारी बातें हैं। चांपानेर में तो वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ साइट का मतलब उसमें भी नाम दर्ज किया हुआ है चांपानेर शहर का, तो काफ़ी। और एक समय में गुजरात की राजधानी हुआ करता था चांपानेर, फिलहाल गांधीनगर है। और 51 शक्तिपीठों में से एक यहाँ माना जाता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से उनके दाहिने पैर का अंगूठा यहाँ गिरा था। कुछ लोग पैर भी कहते हैं, वैसे अंगूठा यहाँ पे गिरा था। उस हिसाब से इस जगह का पावा यानी पग और पावागढ़ भी नाम रखा है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पवन की ज़्यादा लहरें यहाँ आती थी, ऊंचा पर्वत है, इसी हिसाब से पवन का पावा कर दिया और फिर गढ़ कर दिया। पवनगढ़ था पहले इस जगह का नाम, फिर पावागढ़ कर दिया गया। और ये फाइनल हम लास्ट स्टेप चढ़ के फिर माता रानी के दर्शन के लाभ के लिए फाइनल हम माँ काली के दर्शन के ठीक सामने आ चुके हैं। तो ये कौन कहेगा ये हजारों साल पुराना मंदिर है, मुझे एकदम नया दिखता है। और आपको बता दूं कि वैसे मोहम्मद सुल्तान बेगड़ी ने जब चढ़ाई की थी आज से 500 साल पहले, तो फतेह राजा को हराने के बाद, वैसे 7 बार फतेह राजा ही जीते थे, मैंने पूरी हिस्ट्री आपको पहले व्लॉग में बता दी है। फिर 8वीं बार फतेह राजा पे युद्ध करके जब मोहम्मद सुल्तान बेगड़ी ने उनको हराया और इस जगह को खंडित कर दिया। और आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में खंडित किया गया मंदिर की पूजा हम नहीं कर सकते। उसके 500 साल बाद हमारे सनातनी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने यहाँ उद्घाटन किया है, ध्वजा लगाई है और एक नए मंदिर का निर्माण किया है। और पूरा मंदिर एक नाव की तरह डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं माँ काली के। तारीफों के तो जितने फूल बांधूं उतने कम हैं। वैसे आप मंदिर देख के ही अचंभित हो जाएंगे कि मतलब क्या है इतना ऊपर और इतना शानदार मंदिर। और इस मंदिर को 3 विभागों में विभाजित किया गया है, आद्य गृह, मध्य गृह और गर्भगृह, जिसमें माता मतलब अंदर माँ बहुचर की भी फोटो है, अंदर माँ काली की भी है। हमें ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, हर जन्म माँ हमें तू मिले, बस उतनी है हमारी ख्वाहिश। हर जन्म में तुम हमारी कुल देवी बन के आना और हमारे जीवन को धन्य धन्य कर जाना माँ। और यहाँ पे सालाना लाखों से ज़्यादा मतलब 1 करोड़ की प्लस भी हो जाते हैं, इतने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो माँ उन सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करना, क्योंकि कलयुग है, तुम नहीं सुनोगी तो कौन सुनेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। बस जिस तरह माँ काली के दर्शन करवाए हैं आपको, और उसी तरह मुझे 51 शक्तिपीठों के दर्शन में आपको करवाना चाहता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करवाना चाहता हूँ। वैसे मैं भी करना चाहता हूँ, उस हिसाब से मैं भी घूम पाऊँ
मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि आप सब लोग तो 51 शक्तिपीठों के दर्शन या फिर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हर किसी के भाग्यों में तो नहीं होता है, तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। वैसे तो मुझे खुद नहीं पता है कि कहाँ कहाँ है 51 शक्तिपीठ। मैंने सुना है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी दूसरे देश में भी शक्तिपीठ गिरे थे, तो वहाँ भी आपको ले जा सकूँ। बस हे माँ उतनी शक्ति दे मुझे और इतना आगे बढ़ाना कि आपके बाकी श्रद्धालु को भी आपके दर्शन करवा सकूं और मैं भी खुद आपके दर्शन कर सकूं अपनी आँखों से। तो ये नज़ारा आप देखिए दोस्तों, कैसा लग रहा है। माँ काली ऐसी ना थोड़ी जगह पे, जैसी तैसी जगह पे थोड़ी ना बैठ जाएंगी। और मैं जिस गांव से हूँ वहाँ हमारे माँ काली का, कुलदेवी का बहुत बड़ा मंदिर है। वैसे हमारे गांव में कभी मौका मिला तो हमारे गांव के दर्शन भी करवाऊँगा। हमारे गांव के दर्शन नहीं, पर हमारी गांव की देवी माँ काली के दर्शन भी आपको दोस्तों करवाऊँगा। तो फिलहाल ये स्वर्ग का दृश्य देख के आप आनंद ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप अवश्य मुलाकात लें इस जगह की, गुजरात में स्थित चांपानेर शहर पावागढ़। तो ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो हमारा व्लॉग एंड करते हैं। जय हिंद, जय माँ काली।